अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स 10th की थ्योरी। आज है जी हमारे पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग। अब ये जो सफेरिकल मिरर्स हैं आपके पास ही आते हैं लॉन्ग के लिए भी, बाकी मजीद जो इसकी डेफिनेशंस हैं आपके पास वो शॉर्ट के लिए भी आ जाती हैं। तो देखें जी, स्टार्ट करते हैं जी हम सफेरिकल मिरर से। अब सबसे पहली बात, सफेरिकल सफेयर वो होता है कि जिसमें आपके पास जो चीज अंदर से तो खाली लेकिन बाहर से उसका कोई ना कोई वजूद हो और वो इस तरह की हो, गोल शेप की, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं जी सफेरिकल। और मिरर, मिरर किसको कहते हैं वैसे अगर आप लोग इसे ट्रांसलेट करते हैं तो मिरर आप लोग बोलते हैं शीशे को। तो सेम उसी तरह से ही आप शीशे या प्लास्टिक का ये यूज कर सकते हैं। अब देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास स्फेरिकल मिरर, जो कि शॉर्ट में भी आ जाती है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए भी। अ मिरर हुज पॉलिश्ड सरफेस, हुज पॉलिश्ड, अ मिरर वो आपके पास मिरर यानी कि शीशा, हुज पॉलिश सरफेस जिसकी पॉलिश की हुई सरफेस, रिफ्लेक्टिंग इज ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर, जो कि किसका पार्ट हो, होलो का। होलो का मतलब या मीनिंग मैंने अभी आपको पहले बता दिया। होलो का मतलब होता है अंदर से खाली लेकिन बाहर से जिसका आपके पास एरिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से आपके पास वाटर पाइप होता है, बाहर अंदर से वो खाली होता है लेकिन बाहर से उसका एरिया मौजूद होता है। ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है, ये ग्लास का भी हो सकता है, ग्लास मीन शीशा, या प्लास्टिक का भी हो सकता है, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो ये पहली डेफिनेशन कंप्लीट हुई, इसे हम किसका नाम देते हैं जी, स्फेरिकल मिरर का। नेक्स्ट देखें जी, इन स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में आप लोगों के पास वन ऑफ टू कर्व सरफेस, देखें दो कर्व्ड सरफेस है आपके पास, ठीक है, कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर, जिसको आपने किससे कोट किया, ये जो ब्लू कलर की कोटिंग की हुई है हमने, इसको कहते हैं जी थिन लेयर ऑफ कोटेड ऑफ सिल्वर, ठीक है। थिन बिल्कुल बारीक सी लेयर से हम कोट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की आपके पास दो किस्में हैं, दी आर एज फॉलोज, जो कि दी गई हैं। देखें जी, पहली आपके पास कनकेव मिरर, दूसरा है आपके पास कन्वेक्स मिरर। तो देखें जी, कन्वेक्स और कनकेव मिरर, अब ये डायग्राम है इनके। पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम समझते हैं। देखें, वो लाइन जो आपके पास सेटरेट सीधी होगी, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में मिलाएगी, उसको हम कहेंगे जी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। बाकी डिफरेंट चीजें हैं, इनके डेफिनेशंस भी लिखी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कनकेव मिरर। अ मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस। अब देखें, कोड हमने बाहर से किया हुआ है लेकिन इसकी जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी वो होगी अंदर की तरफ से। सेम इस तरह से आपके पास देखें, अब ये बाहर से कोड किया गया है लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपकी अंदर से है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, कनकेव मिरर, इज कॉल्ड कनकेव मिरर। इन कनकेव मिरर, वो कहते हैं कनकेव मिरर में आपके पास बोथ, बोथ का मतलब होता है आपके पास दोनों, वर्चुअल एंड रियल इमेज कैन बी फॉर्म, ठीक है। रियल इमेज भी बनेगी आपके पास, रियल मींस हकीकी, ठीक है, हकीकी इमेज भी बनेगी, और वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है आपके पास गैर हकीकी, ठीक है, और गैर हकीकी इमेज भी बनेगी। फिर आ जाता है जी आपके पास कन्वेक्स मिरर। सेम वही बात, जस्ट होगा क्या, इधर आपके पास इनर आ रहा था, इनर की जगह आपके पास इस डेफिनेशन में आउटर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये चीज सेम वही रहेगी। स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, जिसकी आउटर सरफेस, अब कर्व देखें, अंदर से, अब हमने कन्वेक्स मिरर अंदर से कोड की हुई है लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर से होगी। सेम इसकी तरह देखें जी, ठीक है। कन्वेक्स मिरर ओनली वर्चुअल, वर्चुअल मींस अभी मैंने बताया गैर हकीकी, एंड इरेक्ट, इरेक्ट बोलते हैं उल्टी। हमेशा गैर हकीकी और उल्टी इमेज आप कन्वेक्स मिरर की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई आपके पास कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर की, कि ऐसा मिरर जिसकी अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग हो कनकेव, जिसकी बैरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग हो या आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, वो आपके पास कन्वेक्स मिरर। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास पोल की। इट इज द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट किसे बोलते हैं हम, मिड पॉइंट बोलते हैं दरमियानी या दरमियानी या दरमियाना नुक्ता, ठीक है। अब देखें मिड पॉइंट, ये आ गया जी आपके पास मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है आपके पास, कॉल्ड वर्टेक्स, उसको पोल भी कहेंगे, और अब देखें पोल का भी लिखा है हमने और वर्टेक्स भी लिखा हुआ है, ठीक है।
सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट है जी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। A spherical mirror is a part of sphere। अब कहता है जी आप spherical mirror यूज करते हैं, वो पार्ट होता है स्फेयर का, ठीक है। स्फेयर के बारे में पहले डिस्कस हो चुका। सेंटर, स्फेयर, सेंटर, जो स्फेयर का सेंटर होगा आपके पास, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसको हम किसका नाम देंगे जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी का नाम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा ये जो शॉर्ट डेफिनेशंस हैं आपके पास, ये आपके पेपर में शॉर्ट के लिए भी आ जाती हैं, और अगर लॉन्ग के लिए पूछेगा तो ये पूरा लॉन्ग आपने एज इट इज जिस तरह से मैंने लिखा है डेफिनेशन बुक से निकाल के आपने ऐसे ही फॉलो करके इसको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब नेक्स्ट है आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आप लोग डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से। इट इज द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। रेडियस, रेडियस किसे बोलते हैं कि जो सेंटर से अपना बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है उसको हम नाम देते हैं रेडियस का। तो देखें इधर हमने ये ड्रा किया है और इसे लिखा भी हुआ है आपके पास रेडियस ऑफ ए कर्वेचर, ठीक है। इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का रेडियस होगा, जो भी स्फीयर है आपके पास। होल स्फेरिकल मिरर पार्ट, जिसका स्फेरिकल मिरर हिस्सा होगा, यानी कि जो स्फेरिकल मिरर होगा आपके पास, उसको आप उसका जो रेडियस होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। नेक्स्ट है जी प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये वैसे प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था जो लाइन आपका मिला रही होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, तो वो क्या कहलाएगी आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखें लाइन ज्वाइनिंग, वो लाइन जो ज्वाइन करे मींस मिलाए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, तो वो क्या कहलाता है जी आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे आप कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। प्रिंसिपल फोकस, अब इसे एफ से डिनोट करते हैं। देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या है, कहते हैं आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है टकरा कर मुड़ने के बाद, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखें ये रेज आपकी पैरेलल हो जाएंगी, मींस एक ही पॉइंट से गुजरेंगी अपना स्फेरिकल मिरर से स्ट्राइक करने के, टकराने के बाद, ठीक है। कन्वर्ज एट ए पॉइंट एफ, अब किस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी, मिलेंगी पॉइंट एफ पर, कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो इसे हम किसका नाम देते हैं जी, प्रिंसिपल फोकस का। लेकिन इधर जो है आपके पास कन्वेक्स मिरर में, इधर हमने पढ़ा था वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो आपकी इमेज रियल बनेगी, लेकिन इसमें सरफेस के बाहर से ही इमेजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी आपके पास, ठीक है, बाहर की तरफ। लेकिन जो है हमने ये ख्याली यानी कि वर्चुअल या गैर हकीकी हमने ड्रा की है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ये आपका स्फेरिकल मिरर्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो कि मैंने पहले भी बता दिया आपका लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो लॉन्ग आ जाएगा, अगर लॉन्ग नहीं आता इस टॉपिक में से तो और कोई नहीं तो कोई एक या दो डेफिनेशन इसमें से लाजमी दे दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशंस आपने लॉन्ग शॉर्ट दोनों को मद्देनजर रख के करनी है। बाज औकात जिस तरह से ये शॉर्ट है, शॉर्ट में से वो एमसीक्यूज भी बनाकर दे देता है, तो ये तीनों चीजें लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए आपने तैयार करना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था हमारे पास स्फेरिकल मिरर, ये कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स में। ओके, अल्लाह हाफिज।